तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.2। ठीक है ना। देखिए, जो इसका पहला क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमको मान ज्ञात करना है और नीचे हमको यक्स के मान दिए गए हैं ना। मतलब ये जहां पर यक्स नहीं है वहां पहले हमको जीरो रखना है। यक्स बराबर जीरो है, इसका मतलब इस यक्स की जगह जीरो रखकर हल करना है। ठीक है। फिर यक्स की जगह -1 रखना है, फिर यक्स की जगह 2 रखकर हल हमको करके फिर उसका मान बता देना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जहां जहां यक्स है वहां पहले रखेंगे जीरो। ठीक है। तो लिखेंगे यक्स बराबर जीरो लेने पर, तो इसको हटा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है भाई। प्रश्नावली 2.2 है ना क्लास 9th। हाँ, तो लिख लेते हैं प्रश्नावली ना 2.2। ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का ये पहला क्वेश्चन क्या है कि 5x माइनस 4x² प्लस 3 रखना है x बराबर जीरो। पहले पर ना पहला x बराबर जीरो है, x बराबर जीरो। ठीक है। तो जब x बराबर जीरो लोगे तो जहां जहां x है वहां जीरो रखना पड़ेगा। तो 5 और गुड़ा इसी x की जगह रख दोगे जीरो भाई तुम। ठीक है। -4 है, अब यहाँ लिखोगे 4, फिर गुड़े में इसी x की जगह जीरो का स्क्वायर ना। अब प्लस का भाई आपका हो जाएगा 3। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, अब 5 का गुड़ा जीरो में करोगे तो आएगा जीरो, माइनस देखो जीरो का स्क्वायर होता है जीरो, और 4 को गुणा जीरो में कर देंगे तो जीरो, और प्लस का यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जीरो में से जीरो घटाएंगे तो आएगा जीरो और 3। तो यहाँ से मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका 3। ठीक है। ये इसका पहला क्वेश्चन है। अभी इसमें हमारे टोटल कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। तो ये तो पहला हो गया x बराबर जीरो लेने पर। ठीक है। अब दूसरा इसका देख लेते हैं ना। दूसरा क्या है, x बराबर -1 लेना है हमको दूसरे में। ठीक है। कितना लेना है, x बराबर -1। तो यहाँ पर ले लेते हैं, सवाल लिख लेते हैं पहले। लिखेंगे 5x ना -4x² और प्लस का 3 है। x बराबर कितना रखना है, -1। तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, ये रख के हल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे इसी x की जगह -1 ना, फिर -4 गुणे इसी x की जगह -1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 3। ठीक है। अब देखो, 5 का गुणा एक -1 में करोगे तो -5 आएगा, फिर यहाँ से -4 गुणा -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आता है। ठीक है। क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे इसका मतलब -1 का 2 बार गुणा करोगे, तो -1 से -1 खत्म हो जाएगा, खाली 1 आएगा ना, और प्लस का ये 3। अब देखो यहाँ से हमारा क्या बचा भाई, यहाँ से हमारा क्या बचा, यहाँ से देखिए क्या बचा हमारा, यहाँ से माइनस का 5 बचा है, -4 को गुणा 1 में करेंगे तो -4 बचा है, और प्लस का यहाँ से कितना बचा हमारा, 3 बच गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा हमारा, देखिए -5 -4 कितना होगा, -9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से -9 और प्लस का 3। ठीक है। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -6। इसका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है इस क्वेश्चन का। तो इसका हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है अच्छे से। अब चलते हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा इधर, और लिखते हैं यहाँ पे इसका तीसरा वाला क्वेश्चन ना। तीसरा क्वेश्चन 5x माइनस 4x² और प्लस 3 है, और तीसरे में हमको x बराबर 2 लेना है। x बराबर कितना लेना है भाई, 2। ठीक है। 2 रख का हल करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ सबसे पहले तो 5 गुणा x का मान 2 है तो 2 हो जाएगा, -4 और गुणा यहाँ पर 2 का स्क्वायर ना, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 दुना के
10 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 गुणा 4 में करेंगे तो 16 और प्लस का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, 10 में 3 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, अब माइनस का 16। अब मेरे भाई 13 में से अगर आप 16 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भाई इसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे पहले में और हमने तीनों क्वेश्चन को बढ़िया सा हल कर दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है हमसे। ठीक, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब एक बार P की जगह 0, फिर P की जगह 1 और फिर P की जगह 2 रखकर हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, हल करके फिर उसका आंसर हमको बताना है। ठीक है, तो चलो मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे लगेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको कर लेते हैं साइड में और पेज हटा लेते हैं भाई, क्योंकि पेज हमारा क्या हुआ है, भर गया है ना। ठीक है ना, ठीक है भाई, तो 1 मिनट। तो यहाँ पर हमारा रहेगा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर दूसरा। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखो दूसरा में जो हमको पहला सवाल दिया है, ये दूसरा में पहला सवाल हमको क्या दिया है कि पी वाई बराबर क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस वाई और +1, यह हमको दिया है। इस y की जगह हमको ना कितना कितना रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2, आपके बुक में दिया गया है रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे p। देखिए हल कैसे होगा, अब इसी y की जगह ना आपको क्या रखना है 0, ऐसे 0 रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब जहाँ y है ना वहाँ आपको क्या रखना होगा 0, तो लिखोगे 0 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस वाई की जगह 0 और प्लस का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो मेरे भाई 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 और +1, 0 में से 0 घटाओगे 0, यहाँ से आएगा खाली 1, मतलब यह हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें हमको p बराबर हमने 0 लिया, अब p बराबर कितना लेना है 1 लेना है, p बराबर कितना लेना है 1, तो अब यहाँ लेंगे p बराबर 1। ठीक है, इसी जगह ले लेते हैं, हल करते हैं p बराबर 1 लेने पर। ठीक है, अब इस y की जगह कितना रखना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, फिर इस y की जगह कितना रखना है 1 प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस का 1। ठीक है, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 1, मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, वही 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका p बराबर 1 रखने पर आंसर आ गया। ठीक है, अब रखते हैं p बराबर 2। p बराबर 2 नहीं, मतलब y की जगह 2 रखना है, तो जहां जहां y है वहां वहां 2। अब देखिए यहाँ पर y है ना, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस का 1। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 2 का स्क्वायर आपका होगा 4 और माइनस का 2 और प्लस का 1। अब देखिए यही वाले 4 में से 2 घटाएंगे तो खाली आएगा 2 और प्लस का यहाँ से 1, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो बस यही राइट आंसर 3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आसान था जो कि हमने बहुत ही बढ़िया कर लिया। ठीक है, तो अब इसके अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि p कोष्टक में t दिया है और t की जगह हमको 0 1 2 फिर रख के हल करना है। तो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, ये दूसरा का आपका पहला क्वेश्चन है ये वाला। अब हल करेंगे दूसरे के दूसरे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसको हटा लेते हैं ना।
अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, सवाल क्या दिया है? p कोष्टक में t बराबर 2 प्लस t प्लस 2t² और माइनस का t क्यूब। ये हमारा क्या सवाल है, इसी को हमको क्या करना है भाई, हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या रखना है कि जीरो रखना है। सबसे पहले जीरो, तो हाई वाले p की जगह यहाँ t की जगह यहाँ रखते हैं जीरो, रख दिए जीरो। अब जहां जहां t है वहां वहां जीरो रखना है, तो यहाँ 2 प्लस इस t की जगह जीरो प्लस 2 गुणे t की जगह जीरो का स्क्वायर ना, और माइनस t की जगह जीरो का क्यूब। ठीक है, यहाँ से 2 प्लस यहाँ से जीरो प्लस, अब देखो जीरो का स्क्वायर तो जीरो होगा और 2 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो यहाँ से, फिर जीरो का क्यूब माइनस जीरो होगा। मतलब ये मिला जुला के आएगा कितना आपका, खाली 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पी वाई टी की जगह जीरो रखने पर हमको उसका आंसर कितना मिला, 2 मिला है। अब रखते हैं टी की जगह 1, तो लिखेंगे पी कोष्टक में 1। ठीक है, 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2 गुणे टी की जगह 1 का स्क्वायर ना, माइनस यहाँ से देखो सवाल से रख रहे हैं ना, और इस टी की जगह हमको जीरो, अरे 1 रखना है ना भाई, 1 का क्यूब ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2 और माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 3 2 5 और माइनस का 1 ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि जब हम t का मान 1 रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम क्या रखते हैं, t की जगह 2 रख लेते हैं। कितना रखते हैं, 2। ठीक है, तो रखते हैं 2, तो इस वाले t की जगह 2 रखना है। अब तो पहले तो 2 है, 2 लिख दीजिए। अब क्या है, t की जगह 2 है प्लस 2 गुणे टी स्क्वायर है ना, मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस टी क्यूब है मतलब 2 का क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 4 ले लेते हैं ना, 2 2 4 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना, 2 का 3 बार गुणा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 दुना के 8 और माइनस का कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 कट जाएगा तो खाली यहाँ से बचेगा का हमारा 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी एकदम बढ़िया सा हल कर लिया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा इसका क्वेश्चन क्या है। देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है बोला है कि एक्स क्यूब हमको लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, आसान है ये तो यहीं पर बगल में हल कर लेते हैं ना, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि P ना, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, ये है ना। अब इस x की जगह पहले रखते हैं जीरो, तो यहाँ हम लिखेंगे p, इस x की जगह है जीरो, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो का क्यूब। अब भैया जीरो का क्यूब कितना होता है, तो इधर लिख देते हैं, जीरो का क्यूब जीरो होता है, मतलब आंसर जीरो आ गया। अब p की जगह रखते हैं एक, नहीं x की जगह, तो यहाँ x है मतलब एक का क्यूब करना है, और एक का क्यूब कितना होता है भैया, एक हो जाता है, बस ये आंसर। ठीक है, अब इसे x की जगह रखेंगे दो, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है भाई, मेरे तो 8 होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान ये वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं इसके
चौथे वाले क्वेश्चन पर देखते हैं इसका चौथा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो इसी जगह चौथा भी हल कर लेते हैं हम लोग इसका 4 वाला। देखिए चौथा क्या है कि पी एक्स है ना, बराबर में है यक्स माइनस वन, और क्या है यक्स प्लस वन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यक्स की जगह आपको ना पहले जीरो रखना है। कितना रखना है? जीरो। तो रखते हैं जीरो, तो यहाँ हो जाएगा पी एक्स की जगह रखते हैं जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा जीरो माइनस का एक ना, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? जीरो प्लस का एक। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? जीरो में से एक हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस एक ना, और गुणे में जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक, और माइनस एक का गुणा एक में करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? माइनस एक। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि इस यक्स की जगह दो एक रखते हैं ना, तो पी वन। अब देखिए वन रखेंगे तो क्या होगा? इस यक्स की जगह एक रखेंगे तो एक माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, और इस यक्स की जगह एक रखेंगे तो एक प्लस एक हो जाएगा ना, तो एक में से एक जाएगा, आएगा जीरो, और गुणे एक में एक जोड़ेंगे तो आएगा दो, और जब जीरो में दो का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा भाई कितना? जीरो। तो मतलब यक्स की जगह एक रखने पर हमको जीरो मिल गया आंसर। ठीक है, अब इसका अगला है कि हमको पी की यक्स की जगह कितना रखते हैं? अब लास्ट में दो। हाँ, तो यहाँ पर रखना है दो। कितना रखना है? दो। तो यहाँ पर रखेंगे दो, क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर रखेंगे यक्स की जगह दो, मतलब यहाँ पर दो, तो दो माइनस एक हो जाएगा ना, और उसके बाद होगा दो प्लस एक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि दो में से एक जाएगा एक, और गुणे दो में एक जोड़ेंगे तो तीन, और तीन का गुणा एक में कर देंगे तो तीन, और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने भाई बढ़िया सा हल कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से मैंने समझा ही दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है हमसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखिए शून्यक कब होगा? ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, ये पी एक्स बराबर तीन एक्स प्लस वन, और हमको दिया है कि यक्स बराबर माइनस एक बटे तीन रखना है। तो जब हम इसमें यक्स बराबर माइनस एक बटे तीन रखेंगे और इसका मान जीरो आ गया, तब शून्यक होगा। अगर जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। समझ गए ना आप? ये जो x का मान दिया है ना, इसी क्वेश्चन में हम रख के हल करेंगे। अगर जीरो आ गया तो शून्यक है, अगर जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलो मैं हल करके आपको बताता हूँ कि इस तीसरे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो इसको हटाते हैं साइड में भाई, और लेते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन, है ना। इसको हटा लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब इधर आएगा ये ना। तो क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है कि पी एक्स बराबर कितना है? तीन एक्स प्लस एक है। कितना है? तीन एक्स प्लस एक, और यक्स बराबर माइनस का एक बटे तीन हमको दिया गया है। ठीक है, ये हमको यक्स बराबर माइनस एक बटे तीन का करना है भाई, रखना है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो लिखेंगे यक्स बराबर माइनस एक बटे तीन पर, मतलब अब यक्स बराबर एक बटे तीन लेके हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर होगा क्या? हमारा होगा यहाँ से हो जाएगा तीन गुणे, इस यक्स की जगह हमको रखना है माइनस का एक बटा तीन ना, कितना रखना है? माइनस का एक बटा तीन। ठीक है, अब प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा? एक। अब देखो इस वाले तीन से इस वाले तीन कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और हमारा यहाँ से बचेगा माइनस एक यहाँ से, और यहाँ से बच जाएगा प्लस का एक, और ये दोनों घट के आ जाएंगे जीरो। ठीक है, तो अब बताओ ये शून्यक है कि नहीं? तो लिखोगे अतः, जीरो आ गया ना, मतलब शून्यक है, तो लिखोगे अतः
अतः यक्स बराबर -1/3, ठीक है। पी यक्स का शून्यक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका पहला क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर ना। अब इसका ये पहला था, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि पी एक्स बराबर 5x-पाई। कितना है? 5x-पाई। और x की जगह कितना रखना है भाई? x की जगह हमको दिया है 4/5। आपके बुक में है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 4/5 पर ना, ठीक है। अब यहाँ से 5 यहाँ से हल करते हैं, तो यहाँ से जगह 5 गुणे यक्स की जगह 4/5 ना, माइनस का पाई। 5 से 5 खत्म, यहाँ से बचा 4 माइनस का पाई। तो क्या ये जीरो आया है? तो आप कहोगे सर जीरो तो नहीं आया। तो आप क्या लिखोगे? अतः ये जीरो हमारा नहीं आया ना, तो लिख देना अतः यक्स का लिखोगे अतः यक्स बराबर पी एक्स ना, का शून्यक नहीं है, ऐसे का शून्यक नहीं है। या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो शून्यक नहीं है, कोनो दिक्कत उसमें भी नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आप वो भी लिख सकते हो कि शून्यक नहीं है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पर। इसको हटा लेते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? दिया है कि पी एक्स बराबर x² -1 है ना, और x की जगह हमको 1 रखना है। x बराबर कितना रखना है? 1। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर, इस मतलब जहाँ x है वहाँ अब 1 रख के हल करना पड़ेगा। तो हल करते हैं। यहाँ पर x² है तो 1 का स्क्वायर और -1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और यहाँ से -1 मतलब आएगा कितना? यहाँ से 0 आ जाएगा। मतलब ये तो शून्यक है, तो लिखोगे अतः, क्या लिखोगे? अतः x बराबर -1 ना, पी एक्स का शून्यक है। पी एक्स का शून्यक है। समझ गए? समझ गए ना। अब चलते हैं इसके चौथे वाले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? चौथा क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर x+1 और फिर है x-2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें हमको ना x बराबर -1 लेना है, तो लिखेंगे x बराबर -1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? x बराबर -1 पर ना, अब जहाँ x है वहाँ हमको रखना क्या है? -1। चलो हल करते हैं। तो भाई इस x की जगह -1 और +1, यहाँ से ये हो जाएगा पहली बात, और यहाँ से -1 और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -1 +1 0 हो जाएगा, गुणे में -1 -2 होगा ना, यहाँ पर 2 है। -1 -2 कितना हो जाएगा? -3। और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। मतलब ये भी हमारा क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो लिखोगे अतः x बराबर, ठीक है,
ये कौन सा था भाई? यक्स बराबर -1 पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा यार। मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है भाई, आज होली था, मैंने खेल लिया बहुत भयंकर होली, उसीलिए मेरा तबीयत लग रहा है भाई डाउन है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, यक्स बराबर पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। इसको हटा लेते हैं ना भाई। हाँ, हो गया इसका काम। अब हाँ, ठीक है, चौथा हो गया हमारा। अभी चौथे में दो क्वेश्चन है, देखिए हमारा। ठीक है, ये जो चौथा क्वेश्चन है ना आपका, इसमें दो क्वेश्चन है। पहले तो एक बार x बराबर -1 लेना था, जो कि हमने ले लिया। अब दो रखना है, तो चलो अब दो भी रख लेते हैं। ठीक है, तो दो रख लेते हैं ना। तो यहाँ पर सवाल मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 था, उधर उधर जगह नहीं था, नहीं तो उसी जगह कर देता। x+1 है, और क्या है, और हमारा है x-2। ठीक है, और x बराबर हमको लेना था, अब -1 2 लेना था हमने, अब एक तो ले लिया, अब लेना है दो। ठीक है, चलो लेते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 ना, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और माइनस का 2, तो दो में एक जोड़ेंगे तो 3, और गुणे में दो में से दो जाएगा 0, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0। मतलब ये भी क्या है, शून्यक है, तो लिख देना शून्यक है। मैंने तो बता ही दिया कैसे लिखना है, तो वैसे लिख दीजिएगा आप लोग, ये भी क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा। यक्स स्क्वायर दिया है, यक्स बराबर 0 रखना था, यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब ये भी शून्यक होगा। चलो फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, पी एक्स है, और यहाँ पर है यक्स स्क्वायर, और हमको रखना है एक्स बराबर 0, तो लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर। एक्स बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 का होगा स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। 0 आ गया, मतलब क्या है, शून्यक है, तो लिख देना शून्यक है। ठीक है, शून्यक है, बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला बोला है कि पी एक्स बराबर है एल एक्स प्लस एम है, और हमको यक्स बराबर -m बटा के यल रखना है। ठीक है, तो चलो इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस यम, और हमको यक्स बराबर रखना है -m बटा के एल। ठीक है, तो चलो रखते हैं, तो लिखेंगे यक्स बराबर -m बटा एल पर, मतलब ये लेने पर। ठीक है, बराबर हो जाएगा यल गुणे, इस यक्स की जगह हमको रखना है -m बटा के यल, है ना, और प्लस का यम। अब देखो हाई वाले यल से हाई वाला यल खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका -m और प्लस का यम, ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, 0। मतलब ये भी क्या है, शून्यक है, तो लिख दीजिएगा शून्यक है। ठीक है, बस हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि 3x² - 1, और फिर हमको x बराबर -1 1/√में 3 लेना है, फिर उसके बाद 2 बटा के रूट में 3 लेना है। ठीक है, इस दोनों को लेकर हल करना है, तो चलो मैं हल करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं भाई, इसका काम से खत्म हो गया।
ना। 7वां है ना भाई। हाँ। पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 है। ठीक है। और यक्स बराबर आपका कितना है, -1/√3। और यहाँ से 2/√3। इन दोनों पर रखना है और हमको बताना है कि मतलब शून्य है कि नहीं। तो चलो मैं रख कर बताता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1/√3 पर। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इस यक्स की जगह रखना हमको 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर ना, और माइनस का 1। ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर +1 होगा। अब ये रूट में 3 का स्क्वायर है तो हाई वाला स्क्वायर रूट को काट देगा, खाली 3 बचेगा। यहाँ से -1, तो ये 3 से 3 खत्म, 1 यहाँ बचा। तो 1 -1 हो जाएगा और 1 में से 1 जाएगा तो भैया 0। इसका मतलब ये क्या है, शून्यक है। तो लिखेंगे यक्स बराबर -1/√3 पी एक्स का शून्यक है। का है, पी एक्स का शून्यक है। ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं इस पे शून्यक है कि नहीं। तो लिखेंगे, सवाल पहले लिख लेते हैं ना, कि कुछ सवाल ऊपर हो गया है। 3x² - 1, तो लिखेंगे 2/√3 यक्स बराबर 2/√3 पर। ठीक है। हल कीजिए इसको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 3 यक्स की जगह 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर ना, -1। अब देखो यहाँ से 3 2 का स्क्वायर 4, और बटा में रूट में 3 का स्क्वायर, खाली 3 होगा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा। और यहाँ से बचेगा -1। 3 से 3 खत्म, 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 3। तो ये क्या शून्यक है, नहीं है। तो लिखोगे, यक्स बराबर 2/√3 पी एक्स का शून्यक नहीं है। पी एक्स का शून्यक नहीं है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया ना आपका। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका देखिए, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। अब इसका ये ना लास्ट है। 2x+1 दिया है पी एक्स बराबर, और एक्स बराबर हमको 1/2 रखना है। तो चलो रखते हैं 1/2 और देखते हैं कि नहीं शून्य। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, भी ट्रिपल आई होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ से पी एक्स ना बराबर में कितना है, 2x+1 है। और हमको रखना है यक्स बराबर 1/2, यह रखना है ना जी। तो लेते हैं यक्स बराबर 1/2 पर ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 1/2 और प्लस का कितना हो जाएगा, 1। 2 से 2 खत्म, 1 + 1 कितना आ गया, 2। मतलब ये क्या शून्यक नहीं है। तो लिखेंगे यक्स बराबर 1/2 पी एक्स का शून्यक नहीं है। पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो अब चलते हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक मतलब इसमें x की वैल्यू आप निकाल दीजिए, वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो चलो मैं बताता हूँ इसमें हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है। तो इसको कर लेते थोड़ा सा साइड में। ठीक है। और इसको भी कर लेते थोड़ा सा साइड में, क्योंकि पेज हम लोगों का भाई पूरा भर चुका है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे सवाल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4 है ना।
तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में ये पहला होगा, ठीक है, ये 4 का पहला होगा। ये पहला सवाल है पी एक्स बराबर यक्स प्लस 5 कितना है। पी एक्स बराबर आपका कितना है, यक्स प्लस 5 है। इसको हमको क्या करना है भाई, हल करना है, ठीक है। तो चलो देखो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए अब करना क्या पड़ेगा इसमें आपको कि ये जो पी एक्स बराबर आपको एक्स प्लस 5 दिया है ना, इसको आपको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। किसको बराबर करना पड़ेगा, जीरो के बराबर, ठीक है ना। तो लिखोगे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स बराबर ई प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, बस यही इसका शून्य का गया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, मैं एक बार बता दे रहा हूँ फिर लिख लीजिएगा। तो लिखोगे -5 ना, बहुपद -5 बहुपद x प्लस 5 का एक शून्यक है। एक शून्यक है, क्या है, शून्यक है। शून्यक का मतलब अब यह -5 एठिया रखोगे तो जीरो हो जाएगा बस, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है पी एक्स बराबर यक्स माइनस 5। अब इसको भी कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स -5 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5, और यही हमारा आंसर। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब अगला वाला देख लेते हैं ना। अगला वाला है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अब लिखेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर ई प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। अब ये दो बटे में उधर जाएगा तो गुड़े ये गुड़े में उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। तो माइनस का 5 बटा के 2, यही आंसर, ये इसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शून्य का आपको पता चल गया ना। तो अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है भाई, हाँ 4। अगला क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर कितना है हमारा, 3x। अब हमको क्या करना है कि इसको जीरो के बराबर दे लिखेंगे 3x बराबर जीरो। अब देखिए ये गुणे में है ना, उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर जीरो बटा के 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। यही इसका क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। अब आगे कौन सा क्वेश्चन है आपका, अगला है, अगला है कि पी एक्स बराबर ए एक्स कितना है। पी एक्स बराबर हमको कितना दिया है, ए एक्स ना। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ठीक है। तो ए एक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, अब जीरो के बराबर करेंगे तो ए एक्स बराबर लिखेंगे जीरो, क्या लिखेंगे, जीरो। और देखिए ए गुणे में उधर जाएगा तो ये किस में होगा, भाग में, मतलब एक्स बराबर निकालेंगे तो जीरो बटा के ए हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसका। अगला हमारा क्या है, अगला इसका लास्ट है कि क्या है भाई, पी एक्स बराबर ना सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। इसको भी जीरो के बराबर करते हैं, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। और सी एक्स बराबर ये इधर डी जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस का डी बाई सी, ये इसका शून्य हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो भाई ये ना इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारी जो पूरी प्रश्नावली होती है ना वो पूरी खत्म होती है, ठीक है। तो भाई अगर ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।